हेलो प्यारे बच्चों, फिर से गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से देखने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 3 की बुक जिसका नाम है मैथ्स मेला का चैप्टर 12 पढ़ेंगे फ्रेंड्स। चैप्टर 12 का फोर्थ पार्ट। चैप्टर 12 के हमने 3 पार्ट्स देख लिए हैं, अब हम फोर्थ पार्ट भी आगे देखेंगे। सो प्यारे बच्चों, हियर स्टार्ट द फोर्थ पार्ट ऑफ चैप्टर 12 गिव एंड टेक। देखिए प्यारे बच्चों, हम इसमें नोट से किसी दुकान से क्या खरीद सकते हैं और कैसे नोट्स की क्या वैल्यू है वो देख रहे हैं। सो प्यारे बच्चों, देखिए ये जो आप एक ग्रॉसरी शॉप देख रहे हैं, ये पीटर अंकल हैं। पीटर अंकल की शॉप है यहाँ पे। और इसके बारे में देखिए क्या दिया, 465 वो मनी बॉक्स उन्होंने 465 रुपीज़ का सामान सुबह फर्स्ट हाफ में यानी 12 बजे के पहले बेच दिया, ठीक है। और दोपहर में उन्होंने 756 का सामान और बेच दिया। हाउ मच हैज़ ही अर्नड सिंस मॉर्निंग। तो मैंने जो समझा, टोटल सुबह से लेके अभी तक उन्होंने कितने का सामान बेच दिया वो देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, लेट अस ड्रॉ द बॉक्स डायग्राम ये यूज़ किया फ्रेंड्स। देखिए 465 मॉर्निंग में और 756 आफ्टरनून में इन्होंने बेचा। तो टोटल मनी जो उन्होंने फ्रेंड्स बेचा है वो 1221 रुपीज़ का सामान उन्होंने बेच दिया। बिकॉज वी हैव एडेड मॉर्निंग अर्निंग एंड इवनिंग अर्निंग, तो 1221 है ना, मज़ेदार। सो अब हमने ये एक एस्टिमेशन पूछ रहा था कि लगभग 700 एंड 400, तो देखिए 50 से ज़्यादा यहाँ भी है। 465 है, 756 है। सो आई हैव एस्टिमेटेड इट रुपीज़ 1200, 450 है, टेकिंग 450 एंड 750। एस्टिमेशन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली 1221 है और अनुमान में 1200 के आसपास लगाया था हमने, 1200। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इन्होंने नोट के रूप में लिखा 756 को। देखिए कैसे लिखा है इन्होंने। 756 लिखने के लिए उन्होंने 7 नोट 100 के लिए हैं, ठीक है। 5 नोट्स 10 रुपीज़ के लिए हैं और 6 नोट जो लिए हैं वो 6 जो कॉइन्स लिए हैं वो 1 रुपीज़ के लिए हैं, ठीक है। ऐसे देखिए 465, अब दोनों को डिफरेंस ले रहे हैं दोनों का, 756 एंड 465 का। तो डिफरेंस लेने पे कहने का मतलब ये कि उन्होंने सेकेंड टाइम कितने ज़्यादा रुपीज़ की अर्निंग की वो बताना है। फर्स्ट टाइम तो उन्होंने 456 रुपीज़ कमाए, सेवन टाइम ही अर्नड ओनली 756। सो वी सब्ट्रैक्ट 465 फ्रॉम 756, सो वी गेट 2 रुपीज़ 291। तो दोनों का डिफरेंस 291 आया। अभी देखिए मतलब कि 291 पीटर अंकल ने शाम को ज़्यादा कमा लिए, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने 756 से 465 घटाया है। देखिए 100, 200, 300, 400, 450, 460, 465, तो माइनस किया तो ये नंबर लाइन में 291 यहाँ आया, है ना, मज़ेदार। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज में क्या दिया है। टुडे पीटर अंकल सोल्ड राइस फॉर रुपीज़ 640 रुपीज़ का उन्होंने राइस बेचा और शुगर 215 रुपीज़ का बेचा। तो हाउ मच मनी हैज़ ही अर्न फ्रॉम द सेल से कितना पैसा खरीदा। तो हम यानी कि हम देखिए दोनों को ऐड कर रहे हैं, 640 प्लस 250 यानी कि 855, ठीक है। जब आप 855 का टोटल उन्होंने सामान बेचा, माई एस्टिमेट भी 855 का एस्टिमेट हमने लगभग लिया था 850 रुपीज़। कैसे, 640 एंड 650 ले लिया इसको, 640 को, और 215 को 200 ले लिया। मतलब लगभग पूछते हैं कभी कभी, जैसे आपके मम्मी पापा पूछते हैं ना, या टीचर्स पूछते हैं ये सामान लगभग कितने का आएगा, तो आप बताओगे लगभग 600 का आएगा, लगभग 200 का आएगी कोई बुक, या जूता कितने का आएगा, लगभग 700 का या 500 का। लेकिन एक्चुअल वो 750 का भी हो सकता है, 550 रुपीज़ का होता। तो एस्टिमेशन मतलब अनुमान पूछ रहे हैं, ठीक है। अनुमान क्यों पूछा जाता है फ्रेंड्स, ताकि हम एक्चुअल के आसपास पहुंच सकें। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है, यूज़ 100 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ एंड कॉइन, ठीक है। ये कॉइन जो है रुपीज़ 1 रुपीज़ का कॉइन है। तो देखिए, और नंबर लाइन टू सॉल्व इट। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब ये जो प्रॉब्लम दिया था 640 प्लस 215 का, तो आपके इसको हमने यहाँ पे किया है। देखिए यहाँ पे 6 नोट्स लिए हैं 100 के एंड 4 नोट लिए हैं 10 के, तो 640, 2 नोट 100 के, वन नोट 10 का और 5 रुपीज़ का वन कॉइन, यानी कि 215, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दिया है यहाँ पर। देखिए 8 नोट ऑफ 800 होगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 5 नोट्स ऑफ 10, 5 नोट होगा ना 10 के, 1 2 3 4 5, और 1 रुपीज़ का 1 कॉइन, यानी टोटल रुपीज़ होगा 800
प्लस 50 प्लस 5 यानी 855 रुपीज़ का पीटर अंकल ने टोटल सेलिंग की। अभी देखिए फ्रेंड्स, इससे हमने क्या सीखा कि हम बाज़ार में जब जाते हैं मार्केट में, ठीक है, तो हम अलग अलग नोटों से कितने सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, लेट अस डू में क्वेश्चन आ रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम यूजिंग बॉक्स डायग्राम। बॉक्स डायग्राम का यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब आपको ऐसा बनाना है, ठीक है। हमने सिंपली इसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके इनको सॉल्व किया है, ठीक है। सो one day Peter uncle earned rupees 650. The next day he earned rupees 250 more. How much money had he earned by the second day? ठीक है। सो फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, पहले दिन उन्होंने 650 रुपये का सामान बेचा, दूसरे दिन उन्होंने 250 रुपीज़ का ज़्यादा सामान बेचा, यानी 250 को हम ऐड कर देंगे 650 में, यानी कि टोटल मनी सो प्यारे बच्चों, सेकेंड डे देखिए, पहले मैंने गलत लिख दिया था माइनस, इसको एक्चुअली प्लस करके बताना था कि सेकेंड डे उन्होंने कितना पैसा कमाया। तो 650 प्लस 250 यानी 900 रुपीज़ पीटर अंकल ने सेकेंड डे कमाया। प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में रीना बॉट ग्रॉसरीज फॉर ₹209, सी गेव 500 नोट टू पीटर अंकल। ठीक है, रीना ने 209 रुपीज़ की ग्रॉसरी खरीदी पीटर अंकल की दुकान से और 500 रुपीज़ का नोट दिया पीटर अंकल को। सो पीटर अंकल कितना पैसा लौटाएंगे रीना को, ठीक है। तो देखते हैं, 500 में से 209 माइनस कर देंगे। जनरली जब आप शॉप में जाते हो ना, तो ऐसा ही करते हैं। मान लीजिए आपने 500 का नोट दिया, 200 का सामान खरीदा 209 का, तो कितना पैसा आप लौटा के लाओगे, आपको पता होना चाहिए ना। तो माइनस कर देंगे 500 में से 209। तो देखिए हमने यहाँ पर माइनस किया है, तो 291 रुपीज़ जो है पीटर अंकल रीना को लौटाएंगे। सो हमने इसको माइनस करने के लिए, समझिए फ्रेंड्स, क्या किया है, आप इसके पास पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए 209 है, 1 जोड़ देंगे तो 210 हो जाएगा। अब 210 से 300 पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे, 90 और करेंगे तो 91, और 300 से 500 पहुंचने के लिए 200, यानी 291 का नोट, 291 रुपीज़ ये पीटर अंकल लौटाएंगे रीना को। हमने यहाँ पर क्या किया है, सीधा लिख के माइनस किया है, ठीक है। यहाँ 0 को 10 बनाया है, तो ये 0 9, ये 10 जो है वो 9 हो जाएगा और 5 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 0 तो 9 एंड 4, ये 5 4 हो गया था, तो 4 माइनस 2 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, शीरीन हैज़ ₹150 इन हर पिगी बैंक। शीरीन एक अच्छी बच्ची है, वो कुछ पैसे जोड़ के रखती है, ठीक है, पिगी बैंक में। शी पुट्स ₹100 एवरी वीक, वो एवरी वीक 100 रुपीज़ अपने पिगी बैंक में रखती है। हाउ मच मनी डज शी हैव एट द एंड ऑफ 4 वीक्स, 4 वीक्स के बाद उसके पास कितने पैसे रहेंगे, ठीक है। तो देखिए 150 तो ऑलरेडी है, सी हैज़, एंड 4 वीक में उसने 100 100 100 100 टोटल 400 डाले उसने। सो हम सबको ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 550 रुपीज़ आफ्टर 4 वीक उसके पास रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, पीटर अंकल सेव्ड ₹250 इन द फर्स्ट मंथ। पीटर अंकल भी सेविंग करने लगे, ठीक है। अब वो सेविंग कैसे कर रहे हैं, देखिए 250 रुपीज़ 1 मंथ उन्होंने सेविंग की, सेकेंड मंथ 125 रुपीज़ की कर पाए, और थर्ड मंथ में उन्होंने 350 रुपीज़ की सेविंग कर ली। सो हमको बताना है कि 3 मंथ्स में उन्होंने टोटल सेविंग कितनी की। सो वी विल ऐड 250 प्लस 125 प्लस 350। सो टोटल सेविंग ऑफ द पीटर अंकल विल बी 725 रुपीज़, ठीक है। हमने तीनों को ऐड कर दिया है ना, मज़ेदार। सेविंग करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एस्टिमेट द आंसर्स टू द नियरेस्ट 100, शेयर योर थिंकिंग इन द क्लास। आपको देखिए फ्रेंड्स, एस्टिमेशन अनुमान लगाना है। ये नंबर सेंटेंस दिया है नंबर में, और नियरेस्ट 100 दिया है, ठीक है। नियरेस्ट 100 हमको लिखना था, तो मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे। देखिए 156 था, 34 ऐड करना था, तो ये लगभग 190 होता है एक्चुअल। तो ये 200 के पास है, तो 200 लिख दिया है। ऐसे ही सारे नंबर्स के जो पास के हंड्रेड्स हैं, नियरेस्ट 100 हमको लिखना है। जैसे 125 में से 15 ऐड किया, माइनस किया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, सो 110 आएगा। अब 110 किसके पास है, 100 रुपीज़ के पास है, ठीक है। यानी कि 100, फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में हम देख सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 125 रुपीज़ है, 15 रुपीज़ का आपने कोई सामान खरीद लिया, तो नियरेस्ट आपकी मम्मी पापा ने पूछा बच्चे आपके पास कितने पैसे बचे, तो आप बोलोगे पापा लगभग 100 रुपीज़ हैं, ऐसा ही अनुमान से, ठीक है। 105 प्लस 195, तो लगभग ये कितने के आसपास होता है, एक्चुअली 300 भी होता है, और एस्टिमेट भी किया तो वो 300 के पास होता है। तो बाकी अनुमान के नंबर भी हमने आपके लिए लिखे हैं, ठीक है ना, मज़ेदार। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए क्या दिया है नेक्स्ट पेज में, कंपेयर द गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इन ईच रो।
विदाउट कैलकुलेटिंग सर्कल वन दैट इज़ मोर शेयर योर थिंकिंग इन द क्लास। आपको क्या करना, देखिए यहाँ ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, तो यहाँ पर कंपेयर करके आपको बताना है। आपको एक्चुअल प्लस या माइनस नहीं करना है, आपको कंपेयर करके बता देना है एस्टिमेशन से कि कौन सा बड़ा होगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल 373 में 23 ऐड करेंगे तो 390 के आसपास आएगा। अब यहाँ 373 है और ये 40 है, तो ये 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने सर्कल लगाया बुक में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, 240 प्लस 10, ये लगभग 250 हो जाएगा, और ये कितना है 214 होगा, ठीक है। तो ये दिस इज़ बिगर, तो हमने इसमें सर्कल कर दिया है। ऐसे 900 प्लस 9 तो 910 के आसपास होगा, और 890 प्लस 60 800 950 के आसपास होगा। सो दैट विल एस्टिमेट मोर, सो हमने यहाँ सर्कल किया है। ऐसे ही नेक्स्ट दो कर दिए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए 345 माइनस 45 तो एग्जैक्टली 300 आएगा, और यहाँ 345 माइनस 54 तो 290 के आसपास आएगा, है ना। तो लगभग एस्टिमेशन करके ये बड़ा नंबर होगा, लाइक दिस। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, फाइंड द पेयर्स दैट आर इक्वल, शेयर योर थिंकिंग इन द क्लास। ये जनरली ये सब कॉम्बिनेशन क्यों बता रहा है आपको पता है, एस्टिमेशन क्यों बता रहा है, ताकि आप जब मार्केट में कोई सामान खरीदने जाए तो लगभग एस्टिमेट करके कितना सामान, कितने रुपीस का सामान आया या कितने पैसे आपको लेके जाना चाहिए, ये जनरल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको यहाँ बता रहा है, ठीक है। सो 500, इसलिए मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी होती है, बिल्कुल सिंपल है। जब आप इसको समझ के करेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और आपकी समझदारी आपके काम आएगी जो आप ऑलरेडी हो। 516 प्लस 100, तो देखिए फ्रेंड्स ये 616 आएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए 816 में से 200 माइनस करेंगे, तो मैंने स्टार बनाया है पहचान के लिए कि दिस एंड दिस आर सेम। ऐसे 615 माइनस 200 415 आएगा, ये भी 415 आ गया, तो बोथ आर सेम। ऐसे ही 450 माइनस 50 400 आएगा, ये भी दोनों जोड़ के 400 आएगा, तो दे आर सेम। नंबर ये मैंने साइन इसलिए बना दिए ताकि जो सिमिलर है, सेम है, वो आप पहचान सको। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, फिल इन द बॉक्सेस विद अप्रोप्रिएट नंबर। ये एक पजल जैसा दिया है, बिल्कुल मज़ेदार सिंपल सा, इसमें सिंपल बॉक्स भरना था। तो 120 लिखा हुआ था, प्लस 3 करना था, तो हमने 123 लिख दिया, ठीक है। पहले हम ये रेक्टेंगल देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। 123 आया, इसमें प्लस 7 करना था, तो 130 हमने पहले लिख दिया था। अभी देखिए 130 से माइनस 3 करना था, तो 127 आएगा, और 127 से ऑलरेडी माइनस 7 किया तो 120 आया। तो ये फर्स्ट जो लूप था, पहला जो चक्र था वो पूरा हो गया। सेकंड देखते हैं, 123 था, यहाँ पे 156 था, तो 123 में यानी कि क्या ऐड करना था कि 156 आए, तो 33। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 156 में प्लस 1 किया तो प्लस 155 में किया, क्योंकि ये देखिए एरो ऐसा बना है, तो 156 आया, यानी 155 यहाँ लिखा हमने। ऐसे ही 155 से 125 माइनस किया तो 130 आया, तो ये सेकेंड लूप भी पूरा हो गया। थर्ड देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कोई नंबर, ये नंबर नहीं था कुछ, तो हमने एक नंबर लिख दिया अपने मन से, +4 160। और 160 में क्या ऐड करें, आप कोई और नंबर भी लिख सकते थे, यहाँ हमने 15 ऐड किया तो 175 आया। आप यहाँ 170 भी बना सकते थे, +14 करके, फिर +5 कर देते हैं यहाँ पे, है ना, तो 175 आता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 175 में से क्या माइनस करें, क्योंकि 155 तो हमको पहले पता था, तो -20 करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सिंपली प्लस माइनस करके ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर है इस बॉक्स को पूरा कर सकते थे। तो ये सारे बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों। लास्ट पेज में देखिए क्या दिया है, चैप्टर 4 के जो हम 4th पार्ट पढ़ रहे हैं, मेक कार्ड्स विद नंबर 0 to 5। 0 to 5 के नंबर ही लेके आपको कार्ड्स बनाने हैं। मेक 2 मतलब कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे कार्ड्स बना लेना है। देखिए जैसे इन्होंने ये कार्ड्स बनाए हैं इन दोनों प्यारे बच्चों ने, ठीक है, कार्ड्स बना लिए ना, और कार्ड्स को जोड़ के फिर ये 3 डिजिट्स के नंबर बना रहे हैं, ठीक है। जैसे 243 यानी 243, 405 यानी 405, लाइक दिस। अभी क्या करना है, मेक 2 3 डिजिट नंबर्स। हमने देखिए 3 डिजिट नंबर बनाया है, 2 543 एंड 120, ठीक है। सो इसमें ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा, इनको यूज़ करके 120, और ये लार्जेस्ट नंबर होगा 543। रीअरेंज द कार्ड्स एंड ट्राई टू गेट अ बिगर सम, रीअरेंज द कार्ड एंड ट्राई टू गेट अ स्मॉलर डिफरेंस, ठीक है। चेक विद योर फ्रेंड्स हु हैज़ गॉट द बिगेस्ट सम एंड स्मॉलेस्ट डिफरेंस। हमने फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या किया है, सबसे लार्जेस्ट नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया है। तो एडिशन किया जब हमको तो 663 मिला, सब्ट्रैक्ट करने पे हमको 423 मिला। आप ऐसे ही अरेंजमेंट करके ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, लेट अस डू में क्या दिया है, इन्होंने कुछ
जनरल लाइफ पे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। जैसे 265 + 9, तो हमने यहाँ पे सिंपली ऐड किया, देखिए ऊपर यहाँ ऐड कर दिया ABCD क्वेश्चंस को, ABC और D को, ठीक है। सो ये ऐड किया तो 274 आया, इसको ऐड किया तो 461 आया, ठीक है। C वाले को क्वेश्चन किया तो 825 आया, ठीक है। D वाले में 518 आया। लाइक दिस यहाँ 568 -5 किया, सो यहाँ माइनस करना भी 563 एंड द लास्ट वन विल बी 297, है ना मज़ेदार। देखिए यहाँ पे 3 से माइनस नहीं हो रहा था 6, तो हमने 5 से 10 कैरी ले लिया तो ये 13 बन गया। 13 से 6 माइनस किया तो 7, अब 5 में से ये 4 हो गया था, तो 4 में से 5 माइनस नहीं हो रहा था, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, तो हमने 6 से 1 ऐड ले लिया, 1 उधार ले लिया, ठीक है, बोरो कर लिया, तो ये 14 हो गया। 14 में से 5 गया तो 9, अब ये 5 हो गया था, तो 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 पूरा होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।